मुजद्दिद अल्फ सानी से मोहब्बत तो हम सबको है, लेकिन आप मुजद्दिद अल्फ सानी के मकतूबात पढ़े, मुताला करें तो मोहब्बत और गहरी होती चली जाएगी। मकतूब नंबर 266 दफ्तर अव्वल मुजद्दिद अल्फ सानी फरमाते हैं, हर जी अकल पर सबसे पहला फर्ज ये है अपने अकाइद अहले सुन्नत व जमात के एतकाद के मुताबिक रखे, क्योंकि आखिरत में नजात पाने वाला अगर कोई गिरोह है तो वो अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाहु अकबर। मकतूब नंबर 64 जिल्द अव्वल लिखते हैं, नजात का रास्ता अक़वाल में, अफ़ाल में, उसूल में, फ़ुरू में अहले सुन्नत व जमात के साथ मुताबिकत रखता है, क्योंकि यही जन्नती गिरोह है और अहले सुन्नत व जमात के सिवा जितने गिरोह हैं वो हलाकत के किनारे पर हैं। आज इसको कोई जाने या ना जाने, लेकिन कयामत के दिन हर शख्स जान लेगा, मगर उस वक्त का जान लेना काम ना आएगा। या अल्लाह हमें बेदार कर, इससे पहले कि मौत हमें बेदार कर दे। या अल्लाह हमें बेदार कर, इससे पहले कि मौत हमें बेदार कर दे। अल्लाहु अकबर। अपनी किताब मब्दउ माआत सफ़ा नंबर 9 पर फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, जितने मशाइख बैठे हैं उनके लिए इस बात में नूर है। फरमाते शेख अपने मुरीद को इस बात की नसीहत करे कि अकाइद को नजात पाने वाले गिरोह यानी अहले सुन्नत व जमात के राय के मुताबिक सही करे, और इस बात की ताकीद करे कि वो फिक़्ह के जरूरी अहकाम सीख कर उन पर अमल करे, क्योंकि इस्लाम में बगैर इन दो बाजुओं यानी एतकाद और अमल के उड़ना मुहाल है। मुरीद की इस तरह से तरबियत करे। मकतूब नंबर 67 में फरमाते हैं, असल मकसद यह है कि हमें अकाइद अहले सुन्नत व जमात अता हुए हैं। इस दौलत के होते हुए अगर हमें अहवाल व मवाजिद अता किए जाएं तो ये अल्लाह का एहसान है, और अगर ये अहवाल व मवाजिद ना भी मिले तो हम अकाइद अहले सुन्नत व जमात को काफी जानते हैं, क्योंकि जब ये दौलत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। फरमाते तुम्हारे पास अगर अकाइद अहले सुन्नत व जमात है तो तुम्हारे पास ये दौलत सबसे बड़ी दौलत है। एक जगह पर लिखते हैं, आदमी के लिए अहले सुन्नत व जमात के अकाइद के मुताबिक अकीदा रखने के सिवा चारा नहीं, ताकि आखिरत की कामयाबी और नजात हासिल हो। अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ अकीदा रखना जहर कातिल है, जो कि हमेशा की मौत और दायमी आजाब का सबब है। अमल में कोताही हो तो नजात की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर अकीदे ही में कोताही हो तो बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं है। वो लोग कि जो गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर अकाइद अहले सुन्नत में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता कि चंद टकों की खातिर अकाइद अहले सुन्नत के मुसल्लमा उसूलों से गद्दारी करने से तुम्हें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन हालात में दामन थामे रखा मुजद्दिद अल्फ सानी का, दामन थामे रखा फाजिल बरेलवी का, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीमात को मीनारे नूर समझा और उनके दामन को थामते हुए आगे बढ़ते चले गए। यही वजह थी कि इखलास उनके अंदर था, अल्लाह ने उन्हें ना खत्म होने वाली इज्जत अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल के 72 फिरके हो गए थे और मेरी उम्मत के 73 गिरोह हो जाएंगे, जिनमें से 72 गिरोह दोज़खी होंगे और एक जन्नती होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक यानी जन्नती गिरोह कौन है? आपने फरमाया, जन्नती गिरोह वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अल्लाहु अकबर। अब देखें आप कि बुजुर्गान दीन ने क्या लिखा इस हदीस शरीफ के तहत। मेरे मुर्शिद पाक
हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वअम्मल फिरक़तुन नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाअती, और लेकिन नजात पाने वाला फिरका नाजिया अहले सुन्नत वल जमात है। अल्लाहु अकबर। आगे बढ़े, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा, फला शक्का वला रैबा अन्नहुम हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअती, बेशक वो अहले सुन्नत वल जमात ही हैं। अल्लाहु अकबर। तो इससे यह साबित हुआ कि ता कयामत कितने ही फिरके बढ़ते चले जाएं, हक्कानियत और हिदायत अगर किसी के पास होगी तो वह अहले सुन्नत वल जमात के पास होगी। कितने ही फिरके बढ़ जाएं, कितनी ही उसमें तरक्की होती चली जाए, ऐ सुन्नियों, हक्कानियत है तो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुमने दामन थामा हुआ है मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का।